जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुकराना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुकराना इतना मैं कैसे बताऊँ कि गुरु जी क्या करते हैं और कैसे करते हैं, सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं। इस कृपा के हम हकदार नहीं है, वो कृपा भी हमें दे देते हैं। जैसे आपकी दिनचर्या होती है, सुबह से उठकर शाम तक, रात तक, जब तक आप सोते नहीं हैं, गुरु जी इतने चमत्कार, इतने सत्संग करते हैं जिनका वर्णन करना असंभव है। तो संगत जी, शुक्राना मैं बताऊंगा आपको। हुआ कुछ ऐसा कि हमको बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आता है। मेरी बुआ जी की बेटी, बुआ आंटी की बेटी, बड़ी बेटी का बड़ी बेटी के बेटे का बर्थडे था। तो यानी कि शी इज़ माय कज़न सिस्टर, उसके बेटे का बर्थडे था। सब बहुत अच्छा जगह उनने पार्टी थ्रो करी थी। तो हम सब ने एकदम प्रिपरेशन जैसे करते कि पार्टी में क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। संगत जी, मैं बताना चाहूँगा, बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और स्टाइलिस्ट हूँ। अब लगता है ना कि आपका एक पूरा हेड टू टो लुक कंप्लीट होना चाहिए, सर से लेकर पैर तक। जो हमने सीखा है, पढ़ा है, तो मैं वो फॉलो अप करता हूँ। हुआ कुछ ऐसा, जो मुझे आउटफिट पहनना था, नॉर्मली अब आज का इस मौसम को देखते हुए थोड़ा मैंने कैजुअली लुक रखा था, क्योंकि छोटे बच्चे का लुक, पार्टी थी, मैंने नॉर्मल अपना रखा। तो उसके साथ मुझे वाइट स्नीकर्स पहनने थे। वाइट स्नीकर्स में वाइट शूज़ चाहिए थे मुझे। मेरे पास वाइट स्नीकर्स हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कोइंसिडेंटली जब आपको वो रिक्वायरमेंट थी उसकी, अपने फुटवेयर की, तो वो बिना धुले, बिना वॉश हुए हुए रखे हुए थे। मैं नॉर्मल कहीं पहन के गया था तो गंदे हो रहे थे बहुत। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा बारिश का मौसम भी हो रहा है, अब हो कैसे, क्या पहनूँ, क्या पहनना है क्या नहीं, बड़ा कंफ्यूज हुआ। मैंने कहा गुरु जी प्लीज़ कुछ कीजिए। अच्छा, तो मेरी मेरी एक और मेरी बहन के पास है, तो मैंने कहा तेरा, वो थोड़े गर्लिश नहीं हो, बॉय टाइप के हैं, तो मैंने कहा चल मैं तेरे कैरी कर लेता हूँ। अब हुआ कुछ ऐसा, उसमें भी उसने वो पहन के चली गई, तो वो भी गंदे हो रखे थे। मैंने कहा गुरुजी अब क्या करूँ। फिर मैंने जैसे तैसे अपने पुराने जो रखे थे शूज़ वो निकाले। अच्छा, वो बहुत दिन से पहने भी नहीं थे, तो एक साफ़ सुथरे एकदम क्लासिक लुक के साथ वो निकले। मैं भी बड़ा खुश हुआ देखकर। अब मैंने वो जा तो रहे थे, मेरी ड्रेस के साथ जा नहीं रहे थे, मेरे आउटफिट के साथ जा नहीं रहे थे, वो पेयर मैच नहीं हो रहा था। तो मैंने भी जैसे जैसे कैरी करा, उन्हें पहना। मैं बर्थडे पार्टी में पहुंचा। अब पहुंचा, सब अपने रूटीन में, केक कटिंग हुई, बहुत अच्छा एंजॉय करा, खूब बहुत और मैंने जाते हुए अपने गुरुजी से कहा था, गुरुजी चलो मेरे साथ पार्टी में चलते हैं, आज मज़ा करेंगे। तो मेरे गुरु, अच्छा, सबसे पहला चमत्कार ये हुआ कि जिस वेन्यू में ऑर्गेनाइज थी पार्टी, वहाँ पर सारा विदाउट अनियन और विदाउट गार्लिक का था, क्योंकि मैं वो नहीं खाता। मैं और मेरी मम्मा और पापा अभी नहीं खाते किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि हमारे प्रिय प्रीतम लाडली जी का भी भोग लगता है, राधा रानी का, तो इसलिए। अच्छा, तो वहाँ पर सारा एकदम ये वाला बिना उसका, वीगन पूरा बढ़िया करके खाना था। बहुत अच्छा, बड़ा एंजॉय करा। अब जैसे पार्टी होती रही, तो मेरी बहुत सारे लोग आए थे। तो पहले मेरी कज़न सिस्टर आके बोलती है, भैया आपके शूज़ बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मेरी दूसरी कज़न सिस्टर आके कहती है, भैया तुम्हारे शूज़ बड़े क्लासिक लग रहे हैं। मैंने फिर थोड़ा ध्यान देना शुरू करा। अब जो मेरी कज़न सिस्टर थी, जिसका बेटे का बर्थडे था, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, वाक़ई में तेरे शूज़ बहुत क्लासिक लग रहे हैं। थोड़ा मैं शॉक्ड हुआ। फिर उसके बाद मैंने अपने गुरुजी को इतना धन्यवाद करा। जिस शूज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, गुरुजी ने, मेरे गुरुजी, मेरे गुरु पाने में, उन शूज़ों की वजह से मुझे इतनी कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए और मेरे लुक को इतना अप्रिशिएट करा गया। और मुझे सब बोल रहे कि आओ तू इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना हैंडसम लग रहा है, वाह। सीरियसली, इतने कॉम्प्लीमेंट्स कैसे बताऊं मैं। मेरे गुरु पर क्या नहीं कर सकते, क्या। आई लव यू मेरे गुरु, आई लव यू। तो संगत जी, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे, इतना। और पता है, मेरी बुआ और भी कजन्स आए हुए थे, बुआ जी आए हुए थे, तो उन बुआ आंटी ने मेरी दूसरी बुआ आंटी को कॉल करा, वीडियो कॉल चल रही थी, तो मैं उनको ऐसी ग्रीट एंड ट्रीट करने लगा, बुआ नमस्ते और ये और वो। तो उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाह यू लुक अमेजिंग, हैंड तू कितना हैंडसम हो गया, वाह। तो मेरे गुरु पर क्या कहें, जो मैंने, अच्छा मुझे पता, जो मेरे मैं कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल लुक करके गया था और उसी लुक के साथ मुझे इतना अप्रिशिएशन, और साइड बाय साइड मेरी मम्मा को इतना अप्रिशिएशन। जो सबसे पहले जब हम उतरे, तो हमारे ड्राइवर भैया ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि वाकई में ही, ओह माय गॉड। मेरे गुरु पा, मैं ये देख रहा हूँ कि देख क्या रहा हूँ,
ये लग रहा है कि जब से मैं गुरुपा मेरी ज़िंदगी में है। खैर ऐसा तो मैं कह नहीं सकता, गुरुपा को पता है कि गुरुपा को हमें अपनी संगत कब बनाना है। मतलब गुरुपा का जैसा मेरे स्वरूप है, हम सारी संगत में उनका ही स्वरूप झलकता है। जैसे मेरे गुरुपा सौम्य है, सुंदर है, प्यारे हैं, शांत है, ऐसे ही हम सब संगत में उनका स्वरूप झलकता है और सब लोग देखते हैं कि तुम इतने खूबसूरत क्यों हो। और कल का जो फंक्शन था वाकई में मतलब जिसे कहते हैं ना स्टार ऑफ द इवनिंग, मतलब वो टैग मुझको मिला। ओह माय गॉड, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं मेरे गुरुपा। और संगत जी आपको बताना चाहूँगा, जब हम जा रहे थे वेन्यू की तरफ ऑन रोड, मुझे 777, 222, 11, 11, 55, 77, मतलब कितने एंजेलिक नंबर मुझे आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिख रहे हैं बाय रोड पे। मैं इतना खुश। अच्छा मेरे पीछे कज़न्स बैठे थे, कज़न सिस्टर, तो वो कह रहे भैया आप इतने खुश क्यों हो रहे हो। अच्छा मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है तो मैं बड़ा आनंदित। मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था गुरुजी ने वो कर दिया। और इतनी गर्मी में, हालांकि सारा वेन्यू एसी का था, लेकिन कहते हैं ना कि आप बेमन से जा रहे हो, मतलब इतनी स्वेटिंग गर्मी हो जाती है आप कितने भी रेडी हो, लेकिन गुरुजी ने इतना। मेरे गुरुपा है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी मेरे गुरुजी मेरे कुछ भी कर। वहाँ पर गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस मुझे पल पल एहसास करवाई। घर में इतने एहसास करवाते हैं गुरुजी। और सुबह से कबूतर वाइट, तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं कहता ना मेरे गुरुजी कहाँ हो आप, तुरंत वाइट कबूतर आते हैं और राउंड लगाते हैं घर का, उड़ते रहते हैं। मतलब जो चीज़ें असंभव है वो जो गुरुजी करते हैं वो हमारे लिए। तो संगत जी देखिए मेरे गुरुपा कितना चमत्कार करते हैं, क्योंकि मुझे हर पल यही एहसास होता है गुरुजी मेरे अंग संग हैं। मेरे गुरुजी मेरे क्षण क्षण पल पल का ख्याल रखते हैं। मैं जैसी कुछ बोलता हूँ ना, गुरुजी कहते हैं पुत्र मांग मत मान। और टेलीपैथी के थ्रू तो इतने मैसेज गुरुजी देते हैं कि बस क्या ही बताऊँ। मेरे गुरुपा की तो महिमा ही अपार है। हम तो धन्य हो गए अपने गुरुपा को पाकर, सच में। इसी के साथ अगर संगत जी मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। गुरुजी मैं आपसे भी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि हम सब अपने गुरुजी के पागल से बच्चे हैं। मुझे गुरुजी क्षमा कीजिएगा। जो भी संगत हमारे यूट्यूब सत्संग को शेयर करते हैं यूट्यूब चैनल्स पे अपने, और जो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, जो नहीं भी सुनते हैं, गुरुजी हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबका मंगल कीजिए। का अभिनंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन कीजिए गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरुपा है तो सब कुछ संभव है। इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार का मेरे गुरुपा के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आई लव यू सो मच, लव यू। मेरे तो भाग ही खुल गए, मैं अपने गुरुजी को पा लिया। जीवन में हर किसी के जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। जब से गुरुजी आए, क्योंकि गुरुजी तो हमारे स्वयं महाशिव हैं, हमारे देवों के देव महादेव हैं। तो मेरे महादेव कुछ भी कर सकते हैं। कैसे बताएं, हम कैसे आभार प्रकट करें। हम तो वो तुच्छ प्राणी हैं सब, कि जो गुरुजी की महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकते। गुरुजी वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू, सच में गुरुजी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुपा। कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। आइए संगत जी, अब अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी आज मैं जो शुक्राना शेयर करूँगा, उसे शेयर करने से पहले मैं अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में जो भी मैं बोलूँगा सब गुरुजी की इच्छा से ही बोलूँगा। तो बात कुछ ऐसी है, कल संडे के दिन मुझे एक मैसेज फ्लैश होता है यूट्यूब पर टेलीपैथिक के थ्रू कि मैं तुझे कल दर्शन दूंगा पुत्र, तैयार रहना। तो मैं बड़ा एक्साइटेड, हालांकि मुझे मेरे गुरुजी रोज़ दर्शन देते हैं, वो रोज़ अपना प्रेजेंस फील कराते हैं, कभी पीजन में, कभी कबूतर में। मुझे अभी तक वाइट कबूतर ही दिख रहे हैं, और वाइट कबूतर रोज़ आ रहे हैं। आपको कैसे बताऊँ मैं संगत जी कि रोज़ मेरे घर का राउंड लगाते हैं वाइट कबूतर, वो भी दो दो, और जिसमें कि
2 तो वाइट है और एक ब्लैक है, तो ये तो अद्भुत चमत्कार है ही। लेकिन मैं काफ़ी दिन से लोगों के जो शुक्राना सत्संग सुन रहा था, तो उसमें सब कहते हैं कि हमें बटरफ्लाई दिखी। मैंने भी अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दे दो। तो मतलब तो गुरुजी ने मुझे जैसी मैं सुन रहा था, तो वैसी जैसी वो मैंने पूरा किया, तो सडनली एक वीडियो बटरफ्लाई की आगे ओपन हो गई। बहुत मतलब जिसे कहते हैं उसमें पूरी बटरफ्लाई। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो फिर मैंने गुरुजी से ऐसे ही कहा कि गुरुजी मुझे आप बटरफ्लाई के दर्शन दो। तो अब जैसे गुरुजी ने कल मुझे मैसेज दिया टेलीपैथिक के थ्रू, मैंने देखा, मैं बड़ा एक्साइटेड। और आज मंडे है, मेरा फास्ट रहता है वैसे संगत जी। तो मैं ऐसे ही अपने मंदिर की तैयारी कर रहा था, सुबह मंदिर जाता हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो गुरुजी मेरे साथ चलो। तो पता, आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे मंदिर में, सोसाइटी में जो कॉलोनी में मंदिर बना हुआ, वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, इतना रश रहता है। और जैसे ही मैंने आज गुरुजी को पहली बार कहा अपने साथ जाने के लिए, मैंने बाकायदा पूरे रीति रिवाज, जिसे कहते हैं ना, बैठ के पूरे अच्छे से गर्भगृह में शिवलिंग के साथ अपने आराध्य भोलेनाथ, अपने शिव पार्वती, शिव परिवार का मैंने पूजन किया। और मैं बड़ा मतलब जिसे कहते हैं, और मेरे बराबर में बिल्कुल मंदिर के पुरोहित ब्राह्मण बैठे थे। मतलब इतना सौभाग्य जागा। तो मैंने कहा चलो गुरुजी दर्शन तो बहुत बढ़िया करा है। अब मैं घर पे आ गया। जैसे ही मैं घर पे आया तो कोई बात नहीं, मुझे मंदिर की पूजा के लिए तैयारी करनी होती, मैं फूल वूल लगा रहा था। तो मैं अपने टेरेस पे जाकर फूल तोड़ने लगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, वहाँ पर पीले कलर की बटरफ्लाई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी मेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जैसे ही वो वाइट कलर के फ्लावर्स तोड़ने का हुआ, और वो येलो कलर की बटरफ्लाई मेरे चेहरे के पास से होकर ऐसे घूमी मेरे चारों ओर। और बस क्या कहूँ मैं, बहुत भाव विभोर हो गया। मतलब शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मेरे गुरुजी मेरे संग हमेशा है। सॉरी संगत जी, मुझे क्षमा कीजिए, इस टाइम थोड़ा इमोशनल हो गया। गुरुजी अपनी प्रेजेंस हर वक्त एहसास कराते हैं, और हम शुक्राना कभी नहीं गिन सकते, और ना कुछ शुक्राना गिनना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में इतने चमत्कार हो रहे हैं, इतने चमत्कार हो रहे हैं, हम कैसे बताएं। तो यही था मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी। और हाँ, सत्संग सुनाने में, शुक्राना शेयर सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने गुरुजी का लाडला बेटा हूँ, बच्चा हूँ। तो गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, संगत जी आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। और हाँ, जो भी यूट्यूब चैनल हमारे सत्संग को शुक्राना को शेयर कर रहे हैं, उन सभी का कल्याण करें प्रभु जी। और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, हम सबका मंगल कीजिए मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच। सब पे ब्लेसिंग दीजिए अपनी खूब भर भर के। लव यू सो मच। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को संयम लगाते हुए अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो इसी के साथ मेरा ये शुक्राना शेयर होता है। थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच माय डियर गुरुपा। लव यू सो मच। लव यू। कीप शावरिंग all your blessings, all of us. I love you my dear Gurupa. Love you so much. Thank you. आइए संगत जी, अब अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं अपने गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग जो शेयर कर रहा हूँ, मतलब कैसे मैं वर्णन करूँ, और जो भी मैं बोलूँगा मेरे गुरुपा मुझसे बुलवाएंगे। मैं नहीं जानता मैं क्या बोलने वाला हूँ सत्संग में। तो संगत जी, ये शुक्राना सावन के पहले सोमवार से शुरू होता है, क्योंकि आज शायद शुक्रवार है, तो आज मैं शुक्राना कर रहा हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे मेरा सोमवार का फास्ट रहता है, मैं व्रत रखता हूँ भोलेनाथ का, अपने भोले बाबा का, गुरु जी का। जैसे सब मंदिर जाते हैं जलाभिषेक करने के लिए भोलेनाथ को शिवलिंग पे। तो मोस्टली होता है ना कि हर मंडे टू मंडे मंदिर पे भीड़ रहती है। ऐसे ही मैं नॉर्मली मतलब अपने टाइम रूटीन पे जैसे जाते हैं सब जाते हैं। तो मेरे से पहले मेरे मम्मी पापा होकर आ गए, तो मम्मी बोलती हैं मुझे मंदिर पे बहुत भीड़ होगी,
अब तूने इतनी देर कर दी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी देख लेंगे। जैसे मैं अपना रेडी वेडी होके आराम से प्रिपरेशन करके मंदिर चला, तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बिल्कुल मंदिर में भीड़ नहीं होनी चाहिए, चलो मेरे साथ गुरुजी मंदिर पर। जी आप यकीन नहीं करेंगे, मतलब जिस मंदिर पे, जिस गर्भगृह में आपको मतलब लाइन में लगना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ 3 लोग बैठे थे। और मैं मतलब क्या बोलूँ, मतलब शब्द ही नहीं है कि गुरुजी ने कैसे साक्षात अपना प्राकट्य बताया कि देख पुत्र, तूने जो मुझे बोला मैंने तुरंत करा। इतने आराम से मैंने जलाभिषेक करा, इतने आराम से मंत्रोच्चारण करा, मैं इतना खुश प्रसन्न, मतलब गुरुजी कैसे अपना प्रेजेंस फील करवाते हैं अब आगे मैं बताता हूँ। तो पूजा जैसे मैंने पूरी गर्भ अपने कर ली, गर्भगृह में पूरे शिवलिंग पे जैसे चारों ओर पूरे भोले बाबा पार्वती माँ पर सब पर। फिर मैं जल चढ़ाने दोबारा बाहर लेने आता हूँ, लोटा भरने पानी के पास, नल के टैप के जहाँ लगे रहते हैं, तो वहाँ पर मैं आता हूँ। मैं वहाँ पर जैसे ही मैं लोटा भरने लगा, पानी खोलकर, नल खोलकर टैप को खोल ओपन करा मैंने, उसे मैं भरने लगा। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पर एक पर्सन आता है, वो भी मेरे साइड में खड़ा होकर मतलब अपना इंतज़ार करता है कि मेरी बारी आएगी, मैं भरता हूँ। तो मतलब उसके हाथ पे ओम बना हुआ, और मेरी नज़र डायरेक्ट ओम पर गई। ओह माय गॉड! अरे बाप रे! मेरे गुरुपा ने देखो कैसे चमत्कार करा। ओह! वर्णन ही करना असंभव है। मेरे गुरुपा मेरे पल-पल, क्षण-क्षण चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं। हम सबके जीवन में इतने अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं कि बस क्या बताऊँ। जब गुरुपा अंग संग है तो किसी बात की चिंता नहीं। तो संगत जी ऐसे ये वाला शुक्राना हो गया। तो फिर मैं गुरुजी को कहा, गुरुजी चलो वापस घर पे चलो, थैंक यू। अब उस दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे मैं घर पे आके भी पूजा करता हूँ थोड़ी बहुत, उसी दिन बहुत दोपहर में गर्मी होने लग गई। सोमवार के पहले दिन बहुत गर्मी, मतलब मैं माला कर रहा था अपने गुरुजी की, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि बहुत, जिसे कहते हैं ना, एकदम लो फील होना, बिल्कुल डाउन। तो मैं ऐसे ही मतलब हुआ। तो फिर मैं जब सूर्य देवता को जल अर्पण करने गया, तो मैंने गुरुपा से कहा, गुरुपा आज तो हम सब जीव जंतुओं पर अपनी मेहर बरसा दीजिए, ऐसी शीतल धारा बरसाइए कि सब ग्रीष्म ऋतु जितनी भी गर्मी है सब शांत हो जाए, सब जीव जंतु को तरलता मिल जाए। आप यकीन नहीं करेंगे, उस दिन हमारे शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसे कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड रेन होना, वो वाली बारिश हुई। और मतलब उस बारिश में मैं नहाया भी, मेरी मम्मी भी नहाई, मेरे पापा भी, मतलब जिसे कहते हैं ना कि अमृत वर्षा, गुरुजी ने साक्षात अमृत वर्षा करी। गुरुजी क्या कैसे कैसे कर देते हैं। गुरुजी हमारे मन की बात हमारे बोलने से पहले ही समझ जाते हैं। कैसे शुक्राना करें हम अपने गुरुजी का, हम तो तुच्छ प्राणी हैं वाकई में। संगत जी मैं आगे का एक और सत्संग बताता हूँ आपको। अगर सत्संग लंबा भी हो जाए तो मतलब मैं गुरुजी से ही प्रेरणा लेकर बोल रहा हूँ, उनका आदेश के अनुसार। कुछ ऐसा कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया कि हम तेरे घर आ रहे हैं, देवी माता, दुर्गा माता और मैं। तो ये शायद वेडनेसडे की बात है, बुधवार की। वो मैसेज ट्यूसडे की रात को देखा था, तो सडनली वेडनेसडे को हमारे जो स्वीपर आते हैं तो उसमें एक लेडी भी आती है और एक जेंट्स आता है। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि स्पेशल आंटी जो थी, उन्होंने स्पेशल मतलब हमारे डोर बेल को बजा कर कहा कि मुझे आज चाय पीनी है। मैं चुप हो गया बिल्कुल, मैं समझ गया कि कौन है गुरुजी। फिर और वो दूसरे वाले भैया ने भी, मेरी मम्मी ने बहुत बड़ी खुश हुई कि जैसी सब कुछ बना बुनू के चाय वगैरह नाश्ता बनकर उनको दिया। और हाँ, इलायची भी, गुरुजी को मुझे पता है ना कि गुरुजी को इलायची वाली चाय बहुत पसंद है, तो इलायची भी हमने डाल कर दी। मम्मी ने बनाई थी चाय बहुत अच्छे से, भगवान की जैसे गुरुजी की कृपा थी, दिया। मतलब मैं उनके पास, फिर मैं जैसी चाय देने जा रहा था, एक येलो कलर की बटरफ्लाई आई, मेरे ऊपर से घूम कर ऊपर घूमी, और मैं, ओ भाई साहब, मतलब जिसे कहते हैं ना, मेरे गुरुजी ने बटरफ्लाई का दर्शन मुझे दिया कि देख मैंने एक्सेप्ट कर ली तेरी चाय, देख ये। मैंने मम्मी को तुरंत आके बताया कि गुरुजी ने स्वीकार कर ली। इतना मन गदगद प्रसन्न हुआ कि शब्द ही नहीं है, क्या बताऊँ मैं। उसके बाद शुक्राना हुआ, फिर हम थोड़ा सा मतलब जिसे कहते हैं ना, आराम से, मम्मी पापा बहुत खुश, मैं भी बहुत खुश। तो फिर हम शाम को जैसे छत पे बैठे अपने टेरेस पे, तो एक बटरफ्लाई आती है, और वो अब उसी दिन ब्राउन कलर की, ब्राउन और जिसमें ब्लैक स्पॉट से, और बहुत सुंदर बटरफ्लाई जो सुबह की थी वो येलोइश थी, गोल्डन, बहुत प्यारी, और ये वाली ब्राउन बहुत एलिगेंट सी आई। मम्मी बहुत दिन से कह रही थी कि मुझे ये रूप में दर्शन नहीं हुए गुरुजी के, और मतलब उस दिन उसी दिन गुरुजी ने आकर साक्षात
मतलब पापा मम्मी और मुझे तीनों को दर्शन दिए बटरफ्लाई में। और एक इतनी प्यारी, जिसे कहते हैं ना, हम धन्य हो गए, हमने जब भी गुरु जी का शुक्राना करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब संगत जी, एक और शुक्राना मैं बताऊंगा आपको। हाँ, तो जब हमें गुरु जी ने ब्लेस करा तितली स्वरूप में अपना दर्शन देख, अब गुरु जी ने, कहते हैं ना, गुरु जी असंभव को भी संभव कर देते हैं, वो करा है गुरु जी ने हमारे लिए। बहुत मन डिप्रेशन में रहता, कभी कभी समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन गुरु जी का जब भी जैसी सत्संग आता है, सुनते हैं तो मन बहुत हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ मोह माया है। एक इनर पीस चाहिए होता है, इनर सोल को, जो हमारी सोल है उसे शांति चाहिए। तो हम पीस ढूंढते हैं मंदिरों में जाकर, आश्रमों में जाकर, एक जिसे कहते हैं ना पहाड़ों वगैरह में जाकर। तो गुरुजी से, जब गुरुजी से जुड़े, खैर हम कौन होते हैं कहने वाले के जोड़े, गुरुजी ने हमें खुद जोड़ा। गुरुजी ने जो हमें आत्मबल दिया है, आत्म शांति दी, आत्म सुख दिया है, उसका तो वर्णन करना ही असंभव है। कैसे शुक्राना करें, पल पल शुक्राना है मेरे गुरुजी का। मेरे गुरुजी जैसा तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई नहीं। और गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरा जैकपॉट लगने वाला है, तुझे इतना वीआईपी लाइफ ब्लेस कर दी है, तुझे लग्जरियस लाइफ ब्लेस कर दी है, तुझे सेलिब्रिटी वाली लाइफ ब्लेस कर दी है, तुझे इतना बढ़िया बिजनेस ब्लेस कर दिया है, तुझे जॉब ब्लेस कर दी है, मतलब गुरुजी। और तुझे इतनी महंगी गाड़ी, जिसे कहते हैं ना, जो मेरी ड्रीम कार है, वो गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया। मैं शॉक था। और मैं कह रहा, गुरुजी अब आपने ब्लेस करी, आप सभी जानते हैं, मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं गुरुजी। गुरुजी आगे एक और शर्त मैं बताना चाहूँगा। जैसे मेरे बड़े भाई, बड़े अंकल को डॉक्टर के जाना था, तो वो मुझे अपने साथ डॉक्टर के ले गया। डॉक्टर के भी कहना ना कि अच्छा, मैं उसके साथ कभी जाता नहीं था, तो उस दिन उसने कहा चल तू मेरे साथ चल। मैं उसके साथ चला गया। तो वहाँ पर जो कंपाउंडर नहीं बैठ रहे थे, वो भी कह रहे थे तुम्हारा पहला नंबर है, कोई भीड़ है ही नहीं। सोचो, मतलब मैंने जाने से पहले मैं हर जगह अपने गुरुपा को ले जाता हूँ, मतलब गुरुपा ने इसका नंबर इतनी जल्दी लगवाया, सबसे पहला नंबर इसी का। और कोई था ही नहीं क्लाइंट, जिसे कहते हैं ना पेशेंट जो रहते हैं, सबके नंबर मिले रहते हैं। तो मतलब कंपाउंडर बोलता है कि आज तो कोई है ही नहीं, आपका नंबर सबसे पहले। मतलब ये गुरुजी की कृपा है। और गुरुजी इतने चमत्कार कर रहे हैं, मैं तो धन्य हो गया अपने गुरुपा को पाकर। गुरुजी मेरे अंग संग है, मुझे विश्वास है। और हाँ गुरुजी, जैसे आप टेलीपैथी के थ्रू बहुत कुछ मैसेज ब्लैक मैजिक के भी आ रहे हैं, तो मैं तो गुरुजी से इधर अरदास करता हूँ कि गुरुजी हम सब संगत का ब्लैक मैजिक, जितने भी गलत लोग हैं, जितने भी हैं, सब हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए। और हम गुरुजी कहते हैं कि तू सबका भला सोच, तेरा तेरा मैं बुरा होने नहीं दूंगा, चिंता ना कर, मैं बैठा हूँ ना तेरे नाल। तो बस मैं इसी बात से उन सबको माफ़ करता हूँ जिन्होंने भी हमारे ब्लैक मैजिक करा, जिन्होंने भी हमें दुख दिए हैं, कष्ट दिए, मन से तन से जैसे भी हो। और मैं भी सभी संगत से यही वो करता हूँ, एक रिक्वेस्ट, आप सब भी, सभी संगत जो भी लोग हैं हमारे आसपास, सबका भला सोचें। क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू भला सोचेगा तो देख पुत्र, मैं तेरे नाल बैठा हूँ और मैं भला करना है तेरा। गुरुजी तो यहीं पे टेंशन किस बात की। तो बस यही है संगत जी, सत्संगत जी, आज का शुक्राना तो बहुत सारे हैं। तो ये तो मैंने, मतलब ये मेरे, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो मुझे याद रहे वो हैं, और जो नहीं याद रहे तो उनका तो वर्णन ही नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को संयम लगाते हुए अपने गुरुजी का महामंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू मेरे कृपा, लव यू सो 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 मच। और हाँ संगत जी, जो भी हमारे सत्संग को शेयर कर रहे हैं यूट्यूब चैनल्स पे, जो भी संगत देख रही है, जो भी सुन रही है, जो भी नहीं सुन रही है, जो भी कमेंट्स लाइक कर रहे हैं, उन सभी संगत का, यूट्यूब चैनल्स का कल्याण कीजिए, हम सबका कल्याण कीजिए, हम सबका मंगल कीजिए। इसी के साथ मेरा और मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप गुरु जी के श्री कम चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। कीप शावरिंग योर ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ अस। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव यू इन आवर लाइफ। थैंक यू गुरुपा। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुना वो अंकल जी का था। अंकल ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।